गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं संजय यादव आज मैं आप सबको प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पेपर के अंतर्गत आपको एजुकेशन एंड सोसाइटी शिक्षा और समाज कंटेंट पर चर्चा करेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस क्लास से लाभान्वित होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, जब शिक्षा और समाज की बात होती है तो कहीं न कहीं शिक्षा और समाज दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और शिक्षा और समाज के अंतर संबंधों को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से न केवल इंटरलिंक हैं बल्कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं। जैसा कि पाश्चात्य चिंतक अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के विकास को शिक्षा कहते हैं। और आगे अरस्तु ने यह भी कहा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, अर्थात व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उसने आगे यह भी कहा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको समाज की जरूरत नहीं है, वह या देवता होगा अथवा दानव होगा, वह मानव नहीं होगा। तो कहीं न कहीं एक तरफ जहाँ शिक्षा व्यक्ति के, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात करती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करती है, दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि समाज के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन का पूर्णतया विकास नहीं कर सकता है। तो एक तरफ व्यक्ति बिना समाज के अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ जो शिक्षा है वह समाज में सामाजिक परिवर्तन लाती है। बिना शिक्षा के एक अच्छे समाज की विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन के लिए भोजन, आवास, विकास इत्यादि अति आवश्यक है, उसी प्रकार एक बेहतर जीवन जीने के लिए शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार शिक्षा और समाज के संबंधों को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जॉन डीवी ने कहा भी है कि शिक्षा वह फैक्टर है, या उसने कहा है कि स्कूल इज द इमेचर ऑफ सोसाइटी। जो विद्यालय है वह समाज का लघु रूप है। विद्यालय के बिना हम अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज और शिक्षा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और हम तब तक जो है शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम शिक्षा को समाजीकरण के अनुकूल न करें, अनुरूप न करें। जैसा कि हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 कहती है कि विद्यालय के ज्ञान को समाज के ज्ञान से जोड़ना, रटंत प्रणाली को समाप्त करना। तो एनसीएफ जो विद्यालय के ज्ञान को समाज के ज्ञान से जोड़ने की बात करती है, एनसीएफ जो विद्यालय के ज्ञान को समाज को जोड़ने के साथ साथ रटंत प्रणाली को समाप्त करना चाहती है, बुकिस्ट नॉलेज को रिप्लेस करना चाहती है, और उसके
जगह पर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सोशल इंटरेक्शन थ्रू एजुकेशन की बात करती है, वह कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण को बढ़ावा देने की ही बात की गई है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप फ्यूचर में टीचर बनते हो या फ्यूचर में आप किसी भी व्यवसाय में जाते हो, तो आप अभी प्रेजेंट समय में जो भी एजुकेशन आप ग्रहण कर रहे हो, वह एजुकेशन आप समाज में ही ग्रहण कर रहे हो, समाज से ही रिसीव कर रहे हो। और जब आप अपनी योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्राप्त कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों का परफॉर्मेंस भी समाज में ही करोगे। जब आप अपने कार्यों का परफॉर्मेंस समाज में करोगे, तो इससे कहीं ना कहीं यदि आपकी एजुकेशन सोशलाइजेशन थ्रू हुई है, सोशलाइज्ड प्रोसेस से हुई है, सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप हुई है, आपके पास समाज का ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों का बेहतर परफॉर्मेंस करने में सफल होंगे। आज एजुकेशन फील्ड में तमाम लैक ऑफ वैल्यू दिखाई देती है। जैसे तमाम समस्याएं आती हैं कि तमाम ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें कहीं ना कहीं नैतिकता का अभाव दिखता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे देश में सामाजिकरण का अभाव देखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे एक सर थे, मैंने उनसे पूछा, सर आपका लड़का कितना बड़ा है? तो उन्होंने कहा इतना बड़ा है। उन्होंने ऐसे इसलिए बताया, ऐसे नहीं बताया, इतना बड़ा है। उन्होंने हमने पूछा, सर आप वर्टिकल क्यों नहीं बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ और सीईओ होने के चलते मैं प्रमोशन चाहता हूँ, जिसके चलते मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं अपने जॉब परफॉर्मेंस के लिए निकल जाता हूँ और बहुत लेट में शाम को आता हूँ। जब मैं सुबह आता हूँ तब भी मेरा बेटा सोता हुआ मिलता है। जब मैं सुबह निकलता हूँ तब भी मेरा बेटा सोता हुआ मुझे मिलता है। और जब लेट नाइट में घर पहुँचता हूँ तब भी मेरा छोटा बेटा सोते हुए ही मुझे मिलता है। तो मैं कैसे बताऊँ कि मेरा बेटा इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो गया? मैं उसको ऐसे देखता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लोबलाइजेशन की इस दौर में, वैश्वीकरण की इस दौर में, जब से पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी आई है, तब से मुद्रा एक ऐसी धुरी हो गई है जिसके चारों ओर पूरा समाज चक्कर लगा रहा है। और इस मुद्रा को कैचिंग करने के चलते हम लोग इतना ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर में या कंपनियों में बिजी रहते हैं आज की सोसाइटी, कि वह जो है अपनी संतान को, अपने बच्चे को पूरी तरह समय नहीं दे पाती है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं आज के समय में लैकिंग कर रहा है। पुराने समय में जो संयुक्त परिवार होता था, घर में चाचा, ताऊ, दादा, दादी सब होते थे, तो उस समय बच्चे का जो आज हम विकास की परिकल्पना करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वह विकास कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में हो जाता था। लेकिन आज जब से संयुक्त परिवार टूट चुका है, जब से एकल परिवार की परिकल्पना को हमने साकार किया है, सोनू जी शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे विद्यार्थी एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जब से हमारा एकल परिवार आया है, तब से आज की जो न्यू जनरेशन है, मेरे विद्यार्थियों जिनको आप लोग पढ़ाओगे, वो विद्यार्थी पूरी तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस से दूर रहेंगे। इसलिए आपके सामने और बड़ी चुनौती है, आपके सामने और बड़ी समस्या है
कि कैसे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करें। जो समाजीकरण के क्षेत्र में एक छोटा सा बच्चा लैकिंग कर रहा है, कैसे उसको समाजीकरण के माध्यम से एजुकेशन दिया जाए। तो इसलिए शिक्षा और समाज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल कुमार राणा जी, शुभ संध्या। तो ऐसे समय में यह जो है शिक्षा और समाज या एजुकेशन थ्रू सोशलाइज्ड प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा सिटी में रहने वाले छोटे बच्चे जो मॉन्टेसरी या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, स्वेच्छानुरूप विकास नहीं हो पा रहा है। वो बच्चे जो है सुबह जबरदस्ती उठा दिए जाते हैं, बेड से तैयार कर दिए जाते हैं और उनको जो है बस में बैठा देती हैं, उनकी मम्मी तैयार करके बैठा देती हैं। वो बच्चा जो है बस में बैठ जाता है। आर्टिफिशियल बस में बैठने के बाद वह बच्चा जाकर जो है क्लासरूम में बैठ जाता है। क्लासरूम में बैठने के बाद उस बच्चे के ऊपर बर्डन दे दिया जाता है, आर्टिफिशियल चीजें पढ़ाई जाती हैं। बच्चे को भूगोल पढ़ाया जाता है, लेकिन भूगोल पढ़ाने के चक्कर में पूरी पृथ्वी उससे गोल कर दी जाती है। बच्चे को भूगोल में पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे सब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो बच्चा घर से निकलता है, बस में बैठता है, बस से क्लासरूम में बैठ जाता है जो कंक्रीट की बिल्डिंग होती है, और क्लासरूम से निकलकर फिर बस में बैठ जाता है। फिर घर पे आ जाता है। घर पर उसको जो क्लास में मैम होती हैं इतना होमवर्क दे देती हैं कि घर पर आकर या तो ट्यूशन टीचर से पढ़ता है या तो होम असाइनमेंट पूरा करता है। वह कभी भी जो है समाज से इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। जैसा कि आर्यन टैगोर कहते हैं कि एक बच्चे का स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, स्वेच्छानुरूप विकास होना चाहिए। एक बच्चे का जो विकास होना चाहिए वो ऑलराउंड डेवलपमेंट सोशल प्रोसेस थ्रू होना चाहिए। आज के समय में वो सब नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इस फील्ड में हम लैग कर रहे हैं, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इस पर विचार कर रही है कि किस प्रकार एजुकेशन प्रोसेस को इतना महत्वपूर्ण बनाया जाए, करिकुलम को कैसे इस प्रकार डेवलप किया जाए कि बच्चे इस समय जो सामाजिक परिवेश से दूर होते जा रहे हैं, जो नई जनरेशन है, उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। जैसे सामुदायिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चा जुड़ सकता है। तो इस पर अभी एनसीईआरटी विचार कर रही है, बट दिस इज अंडर प्रोसेस, यह जो है प्रक्रिया में है। तो इसलिए शिक्षा और समाज आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग एक ऐसे शिक्षक बन रहे हो जिसके सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि आप लोगों को जो भी बच्चे मिलेंगे, अधिकतर बच्चे आने वाले समय में खासकर शहर क्षेत्र में वो पूरी तरह से समाजीकरण से वाकिफ नहीं हैं। तो इसलिए समाज का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हो, जो समाज की या समाजीकरण की एजेंसीज हैं या अभिकरण हैं, वह केवल विद्यालय नहीं है। विद्यालय के साथ साथ खेल का मैदान, पास पड़ोस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी छोटे मोटे क्लब, मार्केट, जो भी है, ये सब जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस हैं। आज के समय में देखने में ये आता है कि जो एक छोटा सा विद्यार्थी होता है वह पास पड़ोस से अपने कट जा रहा है, वह अपने पीयर ग्रुप से कट जा रहा है, वह गांव या सोसाइटी के मित्र मंडली से कट जा रहा है। फ्यूचर के चक्कर में, फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन होने के चलते, वह जो है जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उनसे पूरी तरह से अलग बिलग हो जा रहा है। खेल के मैदान से अलग ही कर दिया जा रहा है।
केवल एक एजेंसी सोशलाइजेशन की ऐसी है विद्यालय जहां उसको पहुंचने या जहां उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है, उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। तो केवल एक एजेंसी के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से एक बच्चे का हम पूर्णतया विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, केवल मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास से हम परिपूर्ण विकास या पूर्ण विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, या संपूर्ण ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, और ये विकास तभी होंगे जब एजुकेशन जो होगी वह सोशल प्रोसेस के थ्रू दी जाएगी, जब बच्चे को समाज के साथ जोड़ा जाएगा। जैसा कि एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यालय के ज्ञान को कैसे समाज के ज्ञान के साथ जोड़ा जाए। तो विद्यालय के ज्ञान को जब तक हम समाज के ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जैसा कि जॉन डेवी ने कहा है, स्कूल इज द मिमेचर ऑफ सोसाइटी। जो विद्यालय है वह समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित होता है, समाज द्वारा चलाया जाता है और समाज के लिए चलाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा आज हमारे देश में, अच्छा बेटा आवाज़ तेज नहीं आ रही है, इसको बढ़ा ले रहा हूँ, थैंक यू। आज हमारे देश में बहुत तेजी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से हमारे युवा पीढ़ी ऐसी है जो विदेशों में फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ पे RI, IIT, IIM इत्यादि जगह एजुकेशन हो लिए, अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए। जिस प्रकार चिड़िए का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने जो घोंसला होता है उसको छोड़कर उड़ जाता है, वैसे हमारे देश में आ रहा है कि जो हमारे विद्यार्थी हो IIT, IIM, बहुत जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के हैं, वहाँ पर वो एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन लेने के बाद वो विदेशों में निकल जाते हैं। राहुल, आवाज़ हमारी क्लियर हो रही है? राहुल गिव मी देयर फीडबैक। आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है? जैसा आपने अभी, तो वह जो है उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो विद्यार्थी एजुकेशन इंडिया में लेते हैं, IIT में जाते हैं, स्कूलिंग उनकी अच्छे स्कूल में होती है। जब उनको एजुकेशन मिल जाती है, एजुकेशन लेने के बाद वो अमेरिका चले जाते हैं, ग्रीन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, दैट मीन्स सिटीजनशिप ऑफ US। अमेरिका में वो रहते हैं, लेकिन उनके लिए पूरा खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। थैंक यू राहुल। उनके लिए खून और पसीना हमारे देश के शिक्षक बहाते हैं, उसको एक अच्छा इंजीनियर बनाते हैं, उसको एक अच्छा प्रोफेशनल उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप करते हैं, एक अच्छा उसके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी डेवलप करते हैं, उसको डॉक्टर अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब वो अपने एम को अचीव कर लेता है तो बच्चा अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, यूरोप चला जाता है, और वो वहाँ के जो है लग्जरियस जीवन जीना चाहता है, उसको अच्छी फैसिलिटीज़ की आशा होती है। इंडिया में भी फैसिलिटीज़ है, लेकिन इंडिया में नहीं रुकता है। तो क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसको अपने देश, उसका मानसिक विकास होता है, लेकिन उसको अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने दुनिया के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो एजुकेशन दी जाती है, जो मैंने पहले बताया कि शुरू से उसको सोशलाइजेशन से दूर रखा जाता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसका सोशल अटैचमेंट नहीं हो पाता है, उसका समाज के साथ अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, उसका सोशल प्रोसेस से अच्छी तरह से गुजरा नहीं होता है, जिसके चलते बड़ा होकर वो लड़का विदेश चला जाता है अच्छे, और वो उन अपने अध्यापकों के खून और पसीने को भूल जाता है, पेरेंट्स को भूल जाता है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस मिशन और इस बेस्ट ऑफ मनी को भूल जाता है कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया। IIT खोला, अच्छे अच्छे संस्थान खोले, IIM एस्टेब्लिश किए, हमारे देश के शिक्षकों ने हमारे लिए त्याग और तपस्या किया, और आज मैं उस लायक हुआ तो विदेश चला गया। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ सोशलाइजेशन आज दिख रहा है। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुकिस्ट बातें बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये शिक्षा और समाज संबंधी टॉपिक है। तो इसलिए प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में जो ये टॉपिक है शिक्षा और समाज, इसको बारीकी से समझना और इसको अच्छी तरह से जानना, क्योंकि जो शिक्षा होती है यह सामाजिक परिवर्तन के लिए रामबाण होती है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो समाज पर ही आधारित थी। जो गुरुकुल होते थे वो कहीं ना कहीं समाज द्वारा, राज्य द्वारा जो अनुदान मिलता था, राजा तो अनुदान देता था या विद्यार्थी खुद जो है जाकर समाज से भिक्षा ग्रहण करते थे, या जो गुरुकुल की आवश्यकताएं होती थी, ऋषियों मुनियों की जो आवश्यकताएं होती थी उसको ग्रहण करते थे समाज में जाकर, और समाज के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में आते थे तो पूरा का पूरा अपना योगदान समाज के लिए ही देते थे, क्योंकि उनकी एजुकेशन समाज में ही रहकर होती थी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यह दुर्भाग्य रहा कि जब भारत में द ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो लॉर्ड मैकाले ने देखा, वो पूरा भारत का भ्रमण किया। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि मैंने भारत को, इंडिया को बहुत बारीकी से देखा है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके संस्कृत, शिक्षा और अध्यात्म की जड़ें इतनी गहरी है कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। और यदि भारत पर हमें लंबे समय तक शासन करना है तो एक ऐसी शिक्षा पद्धति का आविष्कार करना होगा जिसको पढ़ने वाले विद्यार्थी तो इंडियन होंगे, लेकिन उनका मन, मस्तिष्क अंग्रेजों जैसा होगा। और जब मैकाले की शिक्षा प्रणाली इंडिया में लागू की गई, उसके बाद हमारी गुरुकुल व्यवस्था नष्ट होती गई, और जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियलिटी जो है, जो कृत्रिमता है, बढ़ती गई। कृत्रिम इन द सेंस जो RN टैगोर जी बात करते हैं कि एजुकेशन जो है लैप ऑफ नेचर दिया जाए, एजुकेशन को समाज के संसर्ग में दिया जाए, वो सबको हम धीरे धीरे काटते गए, जिसके चलते आपको पता होगा कई बार रिपोर्ट आई है, कहा गया है कि हमारे देश के जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं उनमें 2.5% ऐसे हैं जो अपने कार्यों का परफॉर्मेंस सोसाइटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो एजुकेशन दी गई वो प्रैक्टिकल नहीं दी गई, वो जो एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, वह प्रायोगिक एजुकेशन नहीं रही, वह रटन प्रणाली पर आधारित एजुकेशन रही। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। जैसे कहा गया है कि शिक्षा, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन आर डेवलप्ड बाय एजुकेशन। जिस प्रकार पौधे कल्टीवेशन से तैयार होते हैं, वैसे व्यक्ति जो होता है उस शिक्षा के द्वारा तैयार होता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति तैयार नहीं होता है। और कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस प्रकार छोटे छोटे पिंडों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, उसी प्रकार एक एक व्यक्तियों से मिलकर यह समाज बना है। जब तक समाज का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, स्किल होल्डर नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, तब तक हम यूनिक सोसाइटी की या यूनिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अच्छे समाज निर्माण की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार समाज होता है, समाज के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था मेंटेन की जाती है,
समाज की आवश्यकताएं क्या है, समाज की नीड क्या है, समाज की डिजायर क्या है, उसको करिकुलम में ऐड किया जाता है। जैसा समाज होता है वैसा शिक्षा समाज के नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। और समाज में जो परिवर्तन की आवश्यकताएं होती हैं वह समाज में परिवर्तन एजुकेशन के द्वारा आता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई कल्चर, कई सोसाइटी, उसमें जो है अपडेट की ज़रूरत होती है, तो वह अपडेट एजुकेशन ही ला सकता है। और जो एजुकेशन है वो समाज को सामाजिकता के अनुकूल, वैश्वीकरण के अनुकूल, समाज की ज़रूरतों के अनुकूल उसको तैयार करता है। तो इसलिए शिक्षा और समाज दोनों जो है एक दूसरे के पहलू हैं, और बिना जो है एजुकेशन के हम अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जितना अच्छी हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जितना ज़्यादा, एक चीज़ विद्यार्थियों आपने देखा होगा, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया है, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है एसएमसी, अर्थात विद्यालय को चलाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होना। यह भी फोकस किया गया है जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो प्रत्येक मंथ में। प्रत्येक स्कूल को अपडेट करना पड़ता है, यूडाइस में फिलअप करना पड़ता है कि एसएमसी की मीटिंग कब हुई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब हुई, रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? शिक्षा और समाज के संबंधों को मजबूत करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में व्यवस्था की गई कि जब तक समाज के लोग, कम्युनिटी के लोग, समुदाय के लोग, गांव के लोग मिलकर विद्यालय को चलाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक विद्यालय केवल शिक्षकों से नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात होती है कि पेरेंट्स भी जो उसमें शामिल हो, क्योंकि जो ये समाज है बेटा, ये संबंधों का जाल है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है। तो समाज जब तक जो है किसी भी व्यवस्था में आगे नहीं आएगा तब तक अच्छी एजुकेशन की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खासकर आज के समय में जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया तब से बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा भारत में बहुत से समाज सुधारक हुए, जैसे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, आपने सुना होगा महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम, आपने ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना होगा, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। जितने भी समाज सुधारक आए, सभी समाज सुधारकों ने कहीं ना कहीं समाज में सुधार करने का प्रयास किया। और सुधार कैसे किया? शिक्षा के माध्यम से पहले इन्होंने खुद ज्ञान अर्जित किया, ये समाज से अवगत हुए कि समाज में हमारे कमियां हैं, ये अपडेट की ज़रूरत है, और शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाए। बी.आर. अम्बेडकर जी को देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि हम क्रांति करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो दलितों का उद्धार नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम दलितों के लिए अवसर की बात करते हैं, उनको हर जगह अवसर दिया जाए, एजुकेशन में भी अवसर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे जब उनको अवसर मिलेगा तो आगे वाली पीढ़ियों को उनको एजुकेशन भी मिलेगा, और एजुकेशन के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन आएगा। तो आज का समाज, प्यारे विद्यार्थियों, और जो पुराना समाज था उसमें जो भी परिवर्तन आया है वो एजुकेशन के माध्यम से ही आया है। आज एक गांव किसान का बच्चा यदि आईएएस बन जाता है तो बहुत बड़ा वो अपने समाज में परिवर्तन करता है। एक गांव का बच्चा मान लीजिए इलाहाबाद से, चित्रकूट से, बादा से वो दिल्ली पहुंच जाता है, तब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत परिवर्तन आता है। वो खुद अपना परिवर्तन अपने अंदर लाता है, अपने परिवार के अंदर लाता है, अपने समाज के अंदर लाता है। तो ये सब शिक्षा के माध्यम से ही हुआ है। तो इसलिए जो कहा गया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा।
तो आज के समय में सामाजिक चाहे परिवर्तन की बात हो, चाहे समाज के मॉडिफिकेशन की बात हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन की बात हो, यह सब शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। जैसा कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसका प्रयोग हम सामाजिक परिवर्तन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है और शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का एक वाहक है। और जो विद्यालय होता है वह समाज का एक लघु रूप होता है। लघु रूप का मतलब यह है, जैसा कि जॉन डेवी ने कहा है, जो जो समाज की आवश्यकताएं होती है, समाज में जो चाहिए होता है, या समाज का एक छोटा लघु रूप विद्यालय होता है। तो इसलिए विद्यालय को हम जितना डेवलप करेंगे, विद्यालय को हम जितना समाजीकरण के अनुकूल चलाएंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी होगी, शिक्षा उतना प्रभावी होगी। तो इसलिए आज आपने देखा होगा, जब समाज में कोई विकृतियां आती हैं तो उसको भी हम शिक्षा में लाते हैं। जैसे आपने देखा विगत कई वर्षों में पर्यावरण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक सप्लीमेंट पेपर रख दिया ग्रेजुएशन में कि यह पेपर अनिवार्य होगा, बिना इसको पास किए, वैसे पासिंग मार्क नहीं होगा, लेकिन बिना इसमें अपेयर हुए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए किया कि जो बच्चे होंगे वो पर्यावरण के बारे में जानेंगे, जब वो जानेंगे वो उसमें परिवर्तन लाएंगे तो समाज में अपने आप परिवर्तन आएगा। आज जितने भी IIT हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनको यह कहा गया है कि वो अपने आसपास के जो 1-2 गांव हैं उनको गोद लें, उनके उस गांव के विकास के लिए कोई रोल मॉडल प्रस्तुत करें, कोई DPR बनाएं। तो कहीं ना कहीं इससे यह सिद्ध होता है कि हम जो है बिना जो है शिक्षा व्यवस्था के अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, और बिना समाज की अच्छी शिक्षा व्यवस्था को भी हम नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम जो है बिना सामाजिकरण के अच्छा ज्ञान नहीं ले सकते हैं। आपने देखा होगा विगत समय में, मान लीजिए आप डॉक्टर हो गए, पढ़ते पढ़ते आप जो है अपने कार्यों का परफॉर्मेंस समाज में करोगे। अब आपने देखा वो कई बार ऐसी केस आती हैं, सभी नहीं, क्योंकि आज के समय डॉक्टर बेटा हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं, बैरियर हैं। समाज में सबसे ज़्यादा त्याग कोई कर रहा तो इस समय लॉकडाउन में डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन गिने चुने कई डॉक्टर ऐसे आते हैं कि डॉक्टर जो है पैसे के अभाव में इलाज करने से इनकार कर दिया, या किसी की किडनी निकाल ली गई। तो यह जो है गैर मानवीय कार्य है। ये मानवीय भूल नहीं, गैर मानवीय कार्य है, अमानवीय कार्य है। ये अमानवीय कार्य क्यों होते हैं? ये वही डॉक्टर, वही बच्चा कर सकता है, गिने चुने 1 लाख में 1, 1000 में 1, जिसका मानसिक विकास हो जाता है, लेकिन सामाजिक विकास नहीं होता है। क्योंकि वो एजुकेशन के द्वारा डॉक्टर बन गया, लेकिन वो उसके अंदर मोरल वैल्यू क्या है, उसके अंदर सामाजिकता, सोशल वैल्यू क्या है, उसको पता नहीं होता है, तो ऐसे कार्य करता है। तो ऐसे समय में हम अपने समाज को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह ज़रूरी है कि हम जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं सामाजिकरण के अनुकूल करें, कहीं ना कहीं सामाजिकता के अनुकूल करें। और कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको जो है समाज की ज़रूरत ना हो, जो बिना समाज के अपना विकास कर ले, ऐसा कोई नहीं है। जो अरस्तु ने कह दिया कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, बिना उसके जो है हम समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज तमाम जो है शिक्षा और अशिक्षा से समाज में विसंगतियां भी आ रही, प्यारे विद्यार्थियों। जैसे यदि समाज कोई भी है वहाँ शिक्षा नहीं है तो निम्न जीवन शैली, समस्याओं की जटिलता, वैचारिक असमानता, पारिवारिक विघटन, ऋणग्रस्तता,
पिछड़ापन, समस्याओं के समाधान का अभाव और कमजोर निर्णायक क्षमता, सूचनाओं का अभाव, बेरोजगारी, तनावग्रस्तता, जागरूकता का अभाव, वैश्वीकरण के अनुकूल जीवन जीने का अभाव, ये तमाम समस्याएं आएंगी। आपने देखा होगा जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, चाहे स्विट्जरलैंड हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, स्विट्जरलैंड हो, यहाँ का समाज और शिक्षा दोनों का ग्राफ काफी हाई है, दोनों इक्वल है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ का जो समाज है उसका विकास कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू हुआ, और जो वहाँ की एजुकेशन है, आप पता करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी ये प्रोग्रेसिव कंट्री हैं जहाँ का बजट प्रोग्रेसिव है, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, हर जगह जो है वहाँ के जितने भी विद्यालय हैं वो पब्लिक हैं, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, और उन विद्यालयों में पूरा सरकार का नियंत्रण होता है, सब सरकारी होते हैं। और वहाँ के लोगों को आप देखो, चाहे पर्यावरण इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इंडेक्स देखो, वो भी नंबर 1 नंबर 2 मिलेगा हमेशा। आप चाहे देखोगे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वो भी नंबर 1 मिलेगा। आप देखोगे ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स, वो भी नंबर 1 मिलेगा। अर्थात जितने भी ये देश हैं जिन्होंने समाज और शिक्षा को एक साथ सजो कर रखा है, न तो उनके पास कोई समस्याएं हैं, न तो कोई ऋणग्रस्तता है, न कोई वैचारिक असमानताएं हैं, न बेरोजगारी है, न वहाँ के लोगों में अक्षमता है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समाज का जो निर्माण हुआ वो शिक्षा के द्वारा हुआ। शिक्षा और समाज एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा के बिना यदि समाज की हम बात करते हैं तो जो हमने बातें बताया कि निम्न जीवन शैली, समस्याओं की जटिलता, ये सब वहाँ रहेंगे जहाँ के समाज में शिक्षा का अभाव होगा। और जहाँ शिक्षा होगी लेकिन समाज से कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वहाँ के नागरिकों का सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ के लोगों के पास मोरल वैल्यू नहीं आएगा। एजुकेशन ग्रहण करके वो लोग जो है दूसरे देशों में चले जाएंगे, वो देश जो है अमेरिका के लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, वो लोग यूएस आर्मी के लिए काम करेंगे, टेक्निकल ज्ञान इंडिया में क्यों न हासिल करें। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए हम जो है इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास का वाहक है। गांधी जी की शिक्षा जो थी वो मन, वचन, आचरण का समन्वय की बात क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि जब तक जो है मन, वचन, कर्म इसके समन्वय की बात नहीं करेंगे तब तक जो है एक बच्चे में सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो इस प्रकार शिक्षा और समाज, यह दोनों जो है हमारे टॉपिक रहा आज। इसमें आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हम यह कह सकते हैं कि आज हमारे समाज में जो चेंजेज आए हैं, ये 21वीं सदी में हम पहुँचे हैं। हमारा समाज आज इस स्तर पे जो पहुँचा है, 1947 से पहले जो दीनहीन मलिन भारत था, जो आर्थिक रूप से जर्जर भारत था, जो सैन्य रूप से अशक्त भारत था, आज वह पूरी तरफ से सशक्त भारत है। आज वह पूरी तरह से मजबूत भारत है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्धशाली भारत है। वह इसलिए है कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी आगे बढ़ी है, काफ़ी आगे बढ़ी है। आप बेटा केरला को ही देख लीजिए, आज चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोरोना से लड़ने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स या वहाँ के हेल्थ कर्मी हो, केरला सब चीज़ों में आगे है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पर एजुकेशन नंबर 1 पर है। आप गूगल में देख लेना, पूरी दुनिया में विद्यार्थियों, साम्यवाद जो कम्युनिज्म होता है जहाँ भी आया है वह बुलेट के द्वारा आया है, गोलियों के द्वारा क्रांति करके आया है। चाहे क्यूबा हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, जितने भी कंट्री हैं। लेकिन भारत ने भी केरला में साम्यवाद आया,
वो बैलेट के जरिए आया। भारत में भी जो है सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो केरल में बनी, केरला में बनी। वहाँ के लोगों ने सबसे पहले परिवर्तन सोचा, केरला के लोग। पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1947 के बाद जब बनी तो केरला में बनी। क्यों? क्योंकि केरला में एजुकेशन बहुत हाई थी। एजुकेशन इंडेक्स शुरू से वहाँ काफ़ी हाई रहा है। तो वहाँ एजुकेशन थी, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस थी। वहाँ के लोगों ने सोचा क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। फिर उन लोगों ने तय किया, फिर उन लोगों ने चेंज लाया अपने सोसाइटी में। तो हम यह कह सकते हैं कि एजुकेशन के द्वारा ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब जो है हमारा कल अगला टॉपिक, कल मीन्स कल या जब आगे मैं आऊँगा प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व इस पर चर्चा करूँगा। और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, एजुकेशन और सोशल चेंज पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपने घर पर रहिए, आप सेफ रहिए, आप जो है इस वैश्विक महामारी में खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने समुदाय को सुरक्षित रखिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपके जितने सीनियर थे जो कि पिछली वैकेंसी में शामिल थे, वो जल्द ही सेलेक्ट हो जाएंगे। और भारत में, हिंदुस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनकी बहुत ज़्यादा नीड है। पूरे इंडिया में देखा जाए तो करीब 12 लाख उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे में अगला जो अपॉर्चुनिटी है अगली, वो आपकी है। तो आप लोग धैर्य के साथ, संयम के साथ तैयारी कीजिए। आप जल्द शिक्षक बनेंगे और आपका कोर्स समझिए पूरा हो चुका है। यू आर ए टीचर, यू टच द फ्यूचर। आप शिक्षक हैं, आप भविष्य निर्माता हैं। तो आप धैर्य के साथ पढ़ाई जारी रखिए और प्यारे विद्यार्थियों फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि जो हम बैठे हैं पढ़ाएं, विद्यार्थियों को कैसा लगा और क्या चाहिए उनको। कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी, किसी भी फील्ड का। जैसे कि डीएलएड के किसी भी पेपर के अलावा आप तैयारी के लिए खासकर कोई भी जानकारियाँ लेना हो, या आपके कोई भाई बहन हो जिनको एडमिशन संबंधी कोई जानकारी हो कि बीएड करना है, बीटेक करना है आईआईटी से, एमबीए आईआईएम से करना है, जितने भी हायर एजुकेशन संबंधी कोई जानकारी है, पीएचडी करना है, तो हमसे बेशक आप कभी पूछ सकते हो। 24/7 मैं आपकी सेवा में आपके लिए ही हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे home, stay safe. God bless you all and have a successful career. Thank you so much.